यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो हथेली को देखने का है। अपने हाथ की हथेली को किस प्रकार देखें। पिछले वीडियो में हमने आपको हमारे हाथ में जो होने वाली रेखाएं थी उसके बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे हाथ में जिन्हें पर्वत बोलते हैं, बृहस्पति का पर्वत, शुक्र का पर्वत, शनि का पर्वत, बुध का पर्वत, इन पर्वतों को देखकर भाव को पहचानना। इन पर्वतों को देखकर ही मनुष्य अनुमान लगा लेता है कि आपके हाथ में एमएलए बनने का योग है, राजनीतिक बनने का योग है या उच्च पद अधिकारी बनने का योग है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आप अपनी हथेली को देखकर लगा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि हमारे हथेली के अंदर किस स्थान को किस पर्वत से के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान को आप देख रहे हैं तो इस स्थान को बोलते हैं चंद्र पर्वत। ये चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस स्थान को शुक्र पर्वत कहते हैं। ये शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद इस स्थान को आप देख रहे हैं, इसे मंगल के नाम से जानते हैं, मंगल पर्वत कहते हैं। जो हमारी कनिका उंगली होती है, इस स्थान को बुध पर्वत कहते हैं, बुध के नाम से जानते हैं। इस स्थान को सूर्य पर्वत या रवि पर्वत भी कहते हैं। ये लिख रखा है नाम हमने, सूर्य पर्वत या रवि पर्वत। इसके बाद इस स्थान को बोलते हैं शनि का पर्वत और इस स्थान को बोलते हैं गुरु पर्वत, बृहस्पति पर्वत। इस स्थान को केतु का स्थान मानते हैं और इस स्थान को राहु का, इसे राहु पर्वत कहते हैं और इसे केतु पर्वत कहते हैं। इस प्रकार से हमारे हथेली में नवग्रह एवं नव पर्वत होते हैं। इन पर्वतों को देखकर मनुष्य अनुमान लगा लेता है कि आपकी हथेली में कौन सा योग बनता है। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे सूर्य, शनि, शुक्र और बुध पर्वत। सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य, बुध और शुक्र पर्वत, ये तीन पर्वत विकसित हों। जिस मनुष्य की हथेली में ये पर्वत विकसित हों और मणिबंधन की रेखाएं स्पष्ट हों। मणिबंधन जो होता है, जहाँ से हमारे हाथ की कलाई जुड़ती है, इस स्थान पर तीन रेखाएं इस प्रकार से पतली पतली तीन रेखाएं स्पष्ट हों। जिस मनुष्य के हाथ में इस प्रकार का योग बनता है, तीन रेखाएं स्पष्ट हों, ये नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ से हमारे हाथ की कलाई जुड़ती है, तीन रेखाएं स्पष्ट होती हों, अखंडित रूप में। हमारे मणिबंधन से भाग्य रेखा, मणिबंधन के पास से भाग्य रेखा निकलकर सीधी शनि पर्वत पर पहुँचे, हमारी बीच की उंगली के स्थान पर, इस स्थान पर पहुँचे और ये भाग्य रेखा निकलते वक्त एक कोण बना ले। इस प्रकार का फोक्स बनाकर निकले और शनि के पर्वत पर पहुँचे सीधा, एवं ये रेखा हल्की लालिमा युक्त हो और कहीं से भी कटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इसमें कोई क्रॉस या बिंदु का निशान ना हो। सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से निकलकर ये भी रेखा अखंडित ना हो एवं कटी ना हो। चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले या बुध पर्वत से कोई रेखा निकले और चंद्र पर्वत पर आकर मिले, इस प्रकार से ये रेखा भी कहीं से खंडित ना हो और हल्की लालिमा युक्त हो, इसमें भी कोई क्रॉस या किसी प्रकार का कोई निशान ना हो। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का योग मिलता है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में सफल होता है, उसे उच्च पद प्राप्त होता है, भौतिक सुखों का भोक्ता होता है, या राजपद नहीं मिले, उच्च पद अवश्य मिलेगा। दाहिने हाथ की बजाय यदि बाएं हाथ में तर्जनी और कनिका उंगली अच्छी हो, मंगल और राहु के पर्वत, मंगल ये पर्वत और राहु का पर्वत, ये वाला पर्वत, ये अच्छे हों, विकसित हों, लालिमा युक्त हों। सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिलती हो, मस्तिष्क रेखा हमारे हाथ में इस स्थान से निकलती है और ये सूर्य रेखा
सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल जाए या उसके आगे तक हो, इस स्थान से और थोड़ा आगे हो या यहाँ तक मिलती हो। और इसके बाद गुरु का पर्वत, इस स्थान पर कोई फोक्स का निशान मिलता हो इस प्रकार का, जिस मनुष्य के हाथ में इस प्रकार का योग बनता है उसे राजनीति में कोई उच्च पद का दर्जा मिलता है। कई बार हमने देखा है कि मनुष्य को पद तो मिल जाता है मगर उसे उच्च पद नहीं मिलता। जैसे कोई विधायक बन गया, एमएलए बन गया, वो अपने जीवन में कोई मिनिस्टर या कोई पद उसको नहीं मिल पाता है। जिस मनुष्य के हाथ में इस प्रकार का योग होता है उसे उच्च पद प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य के हाथ में जब स्पष्ट ग्रह होने पर उसे वह फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यदि किसी मनुष्य के हाथ में ये सारे योग ना हो, योग इस प्रकार से हो, ये वाली रेखा जो है भाग्य रेखा, ये स्पष्ट रूप से हो, और भाग्य रेखा के स्पष्ट रूप से होने के बाद सूर्य रेखा भी स्पष्ट रूप से हो, और इसके बाद एक तीसरा योग बनता है, वो योग है बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर कोई त्रिभुज का निशान हो इस प्रकार का। जिस मनुष्य के हाथ में ये तीन चीज़ें, ये भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, ये वाली रेखा, क्योंकि ये सूर्य रेखा और ये भाग्य रेखा हर मनुष्य के हाथ में नहीं होती हैं, ये सूर्य रेखा भी हर मनुष्य के हाथ में नहीं हो, ये रेखाएं स्पष्ट हों, लालिमा युक्त हों। कई हाथ मनुष्य के हाथ में ये रेखाएं आप देखेंगे तो काले रूप में होंगी, ये रेखा काले रूप में नहीं हो, हल्की लालिमा के साथ में हो। इस प्रकार का मनुष्य राजनीति में यश प्राप्त करते हुए उच्च पद को प्राप्त करते हैं। राजनीति के साथ साथ व्यवसायी भी हुआ करते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा है कि राजनीति के बाद अलग से भी उनका बहुत सा कारोबार चलता है। इसके बाद तीसरे योग की बात करेंगे। किसी मनुष्य के हाथ में ये योग ना हो, तीसरा योग किस प्रकार से हो, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत, ये तीनों पर्वत विकसित हों, लालिमा युक्त हों। बहुत से मनुष्य के हाथ में आप देखेंगे तो हथेली एक समान होगी, और कई लोगों के हाथ में विकसित का मतलब होता है ये तीन भाग ऊपर की ओर उठे हुए हों, गद्देदार हों। उसे आप दबा कर देखेंगे इस प्रकार से उंगली से तो मुलायम हो और लालिमा युक्त हों। साथ में हृदय रेखा, सूर्य रेखा और ये भाग्य रेखा, ये तीनों रेखाएं स्पष्ट रूप से हों। इनमें कोई क्रॉस का या कोई बिंदु का, सूर्य रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, इन तीनों रेखाओं में कोई क्रॉस, कोई बिंदु ना हो। और बृहस्पति के पर्वत पर, बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर, सूर्य के पर्वत पर, इस तीन स्थान में से एक स्थान पर त्रिशूल का चिन्ह हो, इस प्रकार का त्रिशूल का निशान हो तीनों पर्वतों में से किसी एक पर्वत पर। जिस मनुष्य के हाथ पर इस प्रकार का योग होता है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त एवं उच्च पद की सफलता का योग बनता है, जिस मनुष्य के हाथ में एक तीसरा योग होता है। इसके बाद एक और योग, जिस मनुष्य की मध्यमा, ये बीच की उंगली जो होती है, ये आगे का भाग नुकीला हो, मध्यमा उंगली नुकीली हो, सूर्य रेखा पूर्ण रूप से विकसित हो और लंबी हो, और इसके साथ बुध के स्थान पर त्रिभुज हो, तो ये योग भी उच्च पद प्राप्त करने का योग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के तर्जनी उंगली में बीच के हिस्से में यहाँ पर कोई इस प्रकार का निशान हो, तो वह व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करने के बाद जातक चतुर राजनीतिक ज्ञाता होता है। आज के वीडियो में हम केवल इतनी ही जानकारी देंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारी रेखाएं बन गई हैं। आगे के वीडियो में हम स्पेशल रूप से उच्च अधिकारी बनने के योग के बारे में आपको जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ नई नई जानकारी पाने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।